हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जाते जाते भारत में महाप्रलय ला सकता है। 2020 आएगा ऐसा भयानक भूकंप की तबाह हो जाएंगे देश के ये शहर। जी हां, साल 2020 काफी मनहूस साबित हुआ। एक के बाद एक कई आपदाएं और सबसे बड़ी महामारी लोगों ने देखी। कोरोना की वजह से दुनिया सालों पीछे ही चली गई। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, लोगों के ऑफिस क्लोज हो गए, कई लोगों को तो अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। अब बस लोगों को ये उम्मीद है कि जल्द से ये साल गुजर जाए और अगले साल चीजें नॉर्मल हो जाए। लेकिन शायद अभी 2020 के इरादे कुछ ऐसे नहीं हैं। मुसीबत अब भारत के ऊपर टूट सकती है। जी हां, एक रिसर्च में सामने आया है कि जल्द ही भारत के पूरे हिमालय क्षेत्र में तेज भूकंप के झटके आ सकते हैं। इस क्षेत्र में अंदर ही अंदर हलचल तेज हो रही है। रिसर्च में सामने आया है कि जिस तरह अंदर हलचल है उससे इस एरिया में तेज भूकंप के झटके आ सकते हैं। इससे हिमालय के आसपास के कुछ शहरों के तबाह होने की संभावना है। आइए आपको बताते हैं किन शहरों के ऊपर मंडरा रहा तबाही का खतरा। भारत के सिर का ताज हिमालय न सिर्फ देश को नॉर्थ की ठंडी हवाओं से बचाता है बल्कि दुश्मनों को भी देश में घुसने से रोकता है। हिमालय की चोटियां देश की सुरक्षा में लंबे समय से खड़ी हैं। हिमालय न सिर्फ भारत बल्कि चीन और पाकिस्तान तक फैला है। ऐसे में अगर इस एरिया में कोई भी हलचल होती है तो उसका असर न सिर्फ भारत पर पड़ेगा बल्कि पाकिस्तान और चीन को भी इससे भारी तबाही हो सकती है। इस बीच अब एक रिसर्च के रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय के नीचे काफी तेज बदलाव हो रहे हैं। नीचे की हलचल ऐसी है जो अगर फूटी तो देश में महाप्रलय आ सकता है। इस महाप्रलय में तेज भूकंप के झटके आएंगे जिससे देश थर्रा जाएगा। जानिए क्यों बढ़ रहे प्याज के भाव, कौन है इसके पीछे। जी हां, बीते कई सप्ताह में प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्याज की आसमान छूती कीमतों ने औसत दर्जे के परिवार से लेकर बड़े बड़े रेस्तरां मालिकों की नींद हराम कर दी। उनका कहना है कि अगर प्याज की कीमतें 2-3 महीने तक इसी तरह से बढ़ती रही तो हम अपनी रेट लिस्ट में संशोधन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिससे रेस्तरां आदि में खाना नाश्ता करने वालों को भी अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेगी। वहीं प्याज के कारोबार से जुड़े लोगों का मानना है कि इस बात की संभावना भी नहीं है कि अगले 2-3 महीनों में प्याज का ताजा स्टॉक मार्केट में आने लगेगा। उनका मानना है कि अगर सरकार आयात बढ़ाकर भी घरेलू मांग को पूरा करने की कोशिश करती है तब भी उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि भारत में हर रोज औसतन 3000 ट्रक प्याज की खपत होती है, लेकिन इसकी आपूर्ति केवल 1500 ट्रक ही कर पाते हैं, यानी थोक मंडियों में माल आधा ही पहुंच रहा है। इससे यह साफ हो रहा है कि आपूर्ति घटने से प्याज की मांग पूरी नहीं हो पा रही, जिससे प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। महाराष्ट्र, जिसे प्याज का गढ़ माना जाता है, वहां पर पुणे की थोक मंडी में प्याज की कीमतें 65 रुपए से बढ़कर 75 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। साथ ही आपको बता दें कि प्याज के साथ साथ आलू और टमाटर भी रुला रहे हैं। आलू का भाव 40 के पार है तो टमाटर भी 60 को पार कर चुका। कोरोना के मरीजों का 10 साल बूढ़ा हो जा रहा दिमाग उभरने के बाद भी मानसिक स्थिति में गिरावट। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर दिनों दिन नए शोध सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में कहर बरपा रहे कोरोना वायरस की दवा और वैक्सीन विकसित करने का काम भी जारी है। इस बीच नए शोध में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों के मरीजों के मस्तिष्क के संबंध में बड़ा दावा किया गया है। इस संबंध में वैज्ञानिकों ने दावा किया है
कि कोरोना वायरस संक्रमण लोगों के मस्तिष्क पर इतना बुरा प्रभाव डालता है कि यह मस्तिष्क के 10 साल बूढ़े होने के बराबर होता है। मतलब मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बेकार हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं और भी बहुत बड़ी काम की खबरें हैं, इम्पोर्टेंट खबरें हैं, लेकिन अगर आप ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। अप्रैल तक भारत को मिलेंगे और 16 राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस की यह कंपनी करेगी लड़ाकू इंजन बनाने में मदद। जी हां, भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता को आने वाले दिनों में बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2021 तक गोल्डन एरा स्क्वाड्रन में 16 नए राफेल जेट शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही फ्रांस के सबसे बड़े जेट इंजन निर्माता सफरान ने भारत में लड़ाकू इंजन बनाने के लिए सहायता करने में भी अपनी सहमति दिखाई। 5 राफेल जेट विमानों ने 29 जुलाई को अबू धाबी से अंबाला एयरबेस के लिए उड़ान भरी और उन्हें पहले ही भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन 17 में शामिल कर लिया गया। 3 राफेल का अगला जत्था 5 नवंबर को सीधे अंबाला जाएगा। फ्रांस में आईएएफ लड़ाकू पायलट परीक्षण के लिए पहले से ही 7 राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। जनवरी में 3 और राफेल आएंगे, मार्च में 3 और अप्रैल में 7 राफेल आएंगे, जिसके बाद कुल विमानों की संख्या 21 सिंगल सीट राफेल भारत आ जाएंगे। अनलॉक 6 स्कूल कॉलेजों के लिए क्या है नई गाइडलाइंस? जी हां, केंद्र सरकार ने अनलॉक 6 के लिए 30 सितंबर को जारी दिशा निर्देशों को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। दिशा निर्देश के मुताबिक स्थिति के आकलन और कुछ शर्तों के साथ संबंधित स्कूलों और संस्थानों के प्रबंधन के साथ विचार विमर्श कर इस बारे में फैसला किया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गई। स्कूलों को लेकर सरकार ने दिए दिशा निर्देश। सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकेंगे और कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को ही स्कूल आने की इजाजत होगी। अगर आपके बच्चे का स्कूल कंटेनमेंट जोन में है या फिर आपका घर कंटेनमेंट जोन में है तो आपके बच्चे को स्कूल जाने की इजाजत नहीं होगी। स्कूल आने वाले छात्रों के पास अभिभावक की लिखित अनुमति होना अनिवार्य है। छात्रों का स्कूल आना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं होगा। स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा फेस कवर, मास्क अनिवार्य किया गया। स्कूल के अंदर भी थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धोना या सैनिटाइज करना होगा। परिसर में इधर उधर थूकने पर पाबंदी है। बच्चे अपना कोई भी सामान जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक या कोई अन्य सामान आपस में शेयर नहीं करेंगे। इसके साथ ही स्कूल के ग्राउंड में किसी भी तरह के खेल या शारीरिक एक्टिविटी की मनाही है। लद्दाख में बैकफुट पर पहुंचा चीन, बौखलाया, कहा कुछ भारतीयों के दिमाग में हमेशा रहता है युद्ध। जी हां, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव पैदा करने के बाद भी सफलता नहीं मिलने की वजह से चीन बौखला गया। अब वह भारत की अंदरूनी राजनीति पर दखल देने लगा है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि कुछ भारतीयों के दिमाग में हमेशा युद्ध ही चलता रहता है, फिर चाहे देश के अंदरूनी हालत कैसे भी हो। लेख में यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह के उस बयान का जिक्र किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध कब होगा इसे तय कर लिया है। ग्लोबल टाइम्स के लेख में कहा गया, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से ही तय कर लिया कि पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध कब होगा। 2+2 वार्ता, चीन की चुनौती का मिलकर सामना करेंगे भारत अमेरिका, जाने दोनों देशों के बीच किन मुद्दों पर बनी सहमति।
जी हां, भारत अमेरिका परस्पर सहयोग को नई ऊंचाई देने के साथ तीसरे देश में भी सहयोग की संभावनाओं पर काम करेंगे। भारत अमेरिका ने जिस तरह से अपने सहयोग को विस्तारित करने का मन बनाया है, वह चीन को बहुत चुभ सकता है। सूत्रों ने कहा कि चीन का दखल और आक्रामकता कई देशों में लगातार बढ़ रही है। सूत्रों ने कहा कि चीन का व्यवहार दक्षिण चीन सागर और पूर्व चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों को जन्म दे रहा है। लद्दाख में चीनी सेना की आक्रामकता के अलावा ताइवान सहित एशिया और यूरोप के कुछ देशों में भी चीनी व्यवहार को लेकर चिंता है। क्वाड के देश इस आक्रामकता के खिलाफ अलग तरीके से काम कर रहे हैं। 2+2 बैठक में भी चीनी आक्रामकता पर चर्चा हुई। हालांकि रणनीति के तहत भारत ने चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका खुलकर चीन को घेर रहा है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद उत्तर पूर्वी मानसून आज दक्षिणी प्रायद्वीप में दस्तक दे सकता है। हालांकि देश के 5 सब डिवीजन को बारिश देने वाले इस मिनी मानसून की शुरुआत कमजोर होगी। केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा।